सभी साथियों को जय हिंद। तो यदि आपने रेलवे जेई या असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी को इन सभी पोस्टों के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि रेलवे जेई हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया या असिस्टेंट लोको पायलट हो गया। तो आपको इस वीडियो के बाद कहीं और भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। साथियों, मैं हूं दिवाकर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल। साथियों, मैंने 2023 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, इसमें एग्जाम क्रैक किया हुआ है। तो भाई सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे आप सभी लोगों का। इसके लिए क्या करना होगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट से, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम इसी का हुआ था। तो साथियों, कट ऑफ की बात करने से पहले हमें पेपर लेवल के बारे में आप सभी को मैं बता देता हूं। तो साथियों, जो पेपर लेवल आया था असिस्टेंट लोको पायलट का, वह इजी टू मॉडरेट था और मॉडरेट टू हार्ड था। यानी कि इस पेपर में तीनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें इजी क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट लेवल के भी थे और हार्ड लेवल के भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट में हमारी कई सारे स्टूडेंटों से बात भी हुई है, उसी के आधार पर मैं आप सभी को एक कट ऑफ का अंदाजा दूंगा और मैं भी सिलेक्टेड रहा हूं तो मेरा भी कुछ अनुभव है जिससे कि मैं आप सभी को बता देता हूं। तो पेपर में यही था कि करंट अफेयर जो पूछा गया था वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का था, हाई लेवल का था। तो करंट अफेयर बच्चे नहीं कर पाए। बहुत अच्छे भी बच्चे थे जो पढ़ने वाले, वो 2 से 3 क्वेश्चन ही करंट अफेयर का कर पाए, उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई, नहीं कर पाए। उसके बाद इसमें एक चीज और है कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे असिस्टेंट लोको पायलट में, वो कुछ क्वेश्चन न्यू पैटर्न के थे। आप सभी को पता होगा कि जैसे कि इसमें न्यू पैटर्न के कई प्रकार के क्वेश्चन नए इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो बच्चों को उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और असिस्टेंट लोको पायलट में साथियों जो मेन दिक्कत ये बच्चों को टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, मैथ के क्वेश्चन भी जो थे आए थे घुमा घुमा करके पूछे गए, तो इससे बच्चों के पास टाइम कम मिला। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट में 60 मिनट में आपको 75 प्रश्न करने होते हैं। तो साथियों, जितने भी स्टूडेंटों से मैंने बात की सबका यही कहना था कि सर यदि हमें 10 मिनट और समय मिल गया होता तो मैं और 10-12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो साथियों, इन्हीं सबों को देखते हुए मैं आपको एक कट ऑफ का अंदाजा बता देता हूं। यदि आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप सेफ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपकी कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी कि आप यूआर से आते हैं, तो यदि आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, 75 में से कट पीट के 40 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो भाई आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। और बात कर लेते हैं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। जनरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम ही जाता है, वह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें लगभग सेम ही रहता है। तो यदि आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। और बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। यदि आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, 30 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो भाई आप भी सेफ हैं। लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। यदि आपके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 75 में से, तो भाई आप भी सेफ हैं, आपका भी सीबीटी 2 के लिए इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, एएलपी में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा टेक्नीशियन की तरह। इसमें कारण यही है कि किसी भी जोन को उठा लीजिए, पर सीट के लिए लगभग 4 से 5 ही बच्चे फाइट कर रहे हैं, लगभग 5 ही बच्चे हैं किसी भी जोन में देखा जाए तो 5 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रेजेंट भी लगभग बच्चे 70% ही रहे हैं एग्जामिनेशन हाल में, तो इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं रेलवे जेई की कट ऑफ को लेकर के। तो साथियों, इसका पेपर लेवल जो आया था रेलवे जेई का, आरआरबी जेई का, वह मॉडरेट टू हार्ड आया था। साथियों, रेलवे जेई में मुझे किसी भी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, इसमें मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। तो इसमें साथियों मैं आपको बता देता हूं कि मैथ का लेवल बहुत ही ज्यादा हार्ड रखा गया था। मतलब मैथ देखने में तो थोड़े आसान लग रहे थे, परंतु आसान थे नहीं, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव और लेंदी मैथ पूछा गया था। वही रीजनिंग में भी वही हाल रहा, रीजनिंग को घुमा करके थोड़ा पूछा गया था। और करंट अफेयर, साथियों रेलवे जेई में भी करंट अफेयर का लेवल काफी टफ था। पढ़ने वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, उनसे बात हुई, वो कहे थे कि सर मैं 2 से 3 क्वेश्चन ही करंट अफेयर का कर पाया हूं 10 क्वेश्चनों में से। तो करंट अफेयर भी ठीक ठाक पूछा गया और अच्छे लेवल का पूछा गया। साइंस में साथियों कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे और कुछ क्वेश्चन बहुत ही हार्ड भी आए थे, यह अभी बात मानने वाली है।
तो यह रहा पेपर लेवल को लेकर के मैंने बता दिया है रेलवे जेई का। अब आइए इसके कट ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यदि मैं आपको बता दूं कि इसमें भी टाइम मैनेजमेंट का वही रोल रहा है, इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करने थे, यानी कि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे। इसमें भी बच्चे क्या किए कि कोई 80 क्वेश्चन ही तक पहुंच पाया, कोई 90 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया और उसके बाद उसका टाइम ही खत्म हो गया। ऐसे बच्चे बहुत मिले जिन्होंने 100 क्वेश्चन को देख तक भी नहीं पाया। तो आइए साथियों बात कर लेते हैं कट ऑफ को। तो यदि आपकी कैटेगरी अनरिजर्व है, यदि आपके 60 से 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी भी जोन से रहेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे CBT 2 के लिए। अब बात कर लेते हैं EWS और OBC कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 55 से 60 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेलेक्टेड हो CBT 2 के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। तो यदि आपके 45 से 50 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट कैटेगरी ST कैटेगरी, यदि आपके 40 से अधिक मार्क्स आ रहे हैं 100 क्वेश्चन में से तो भाई आप भी सेफ हैं। तो यह रहा साथियों रेलवे जेई का कट ऑफ का लेकर के वीडियो। साथियों अब बात कर लेते हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए कि इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जैसा कि इसमें आपको पता होगा कि 2 प्रकार की पोस्ट थी। एक तो 10+2 वाले छात्रों के लिए थी जिसको कि SNT कहते हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो साथियों इसमें एक ही पेपर होना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई मेंस वगैरह का लफड़ा नहीं होता है, CBT 2 का लफड़ा नहीं होता है। तो इसमें बच्चों ने प्रयास किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ और अच्छा स्कोर कर पाऊँ। साथियों इसमें मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप SNT पोस्ट से हैं तो यदि आपके 80 क्वेश्चन यदि सही बन रहे हैं तभी आप सेफ समझिएगा अपने आप को। 80 से कम पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वही कैटेगरी वाइज बात करें तो आप 5-5 नंबर कम कर सकते हैं। तो यह था 10+2 वाले बच्चों के लिए जिसको कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। साथियों पेपर लेवल इसमें ईजी टू मॉडरेट था। टेक्नीशियन वाले पोस्ट में कहीं भी मुझे हार्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिखे। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आप इजीली उसको बना सकते हैं। इसमें भी आपको 1.5 घंटे समय दिए गए थे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि ठीक ठाक था, इजी क्वेश्चन था, बच्चों ने कर लिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो ट्रेड वाले पोस्ट थे जैसे कि ITI वाले बच्चों के लिए। तो इसमें आपको यदि आप UR कैटेगरी से हैं, यदि आपके 80+ मार्क्स बन रहे हैं तो भाई आप सेफ हो, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि कट ऑफ उतना भी नहीं जाएगा। मानता हूं कि हर जैसे जोन की बात करें तो सीट कम ही थी ओवरऑल, परंतु कट ऑफ इतना यदि आ रहा है तो आप सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं OBC और EWS कैटेगरी वाले बच्चों की। तो यदि आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो 70 मार्क्स वाले भी सेफ हैं। और ST कैटेगरी की बात करें तो यदि आपके 60+ आ रहे हैं तो भाई आप सभी सेफ हैं। तो यदि आपके हमारे बताए अनुसार नंबर आ रहे हैं तो भाई आप सभी सेफ हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। मैं ऐसे ही रेलवे से जुड़ी सारे अपडेट्स अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। यदि आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने अपने यूट्यूब प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम ID का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ करके हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, कट ऑफ को लेकर के, स्टडी कैसे किया जाए ताकि कम उम्र में सरकारी नौकरी आप पा सकें। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।